जय हिंद साथियों, मैं इनके यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पुलिस की यूपी पुलिस सिविल कांस्टेबल की भर्ती आ गई, उसके बाद में एक और बड़ी खुशखबरी है। उसमें आपकी एसआई और एएसआई के पद आए हुए हैं। उसका आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ गया है। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। आइए प्यारे साथियों, इसके अंदर देखो, यूपी पुलिस के अंदर आपके एसआई और एएसआई दो प्रकार की जो भर्तियां हैं जो आपकी आई हैं। एसआई यानी आपका 4200 ग्रेड पे की नौकरी है एक इसमें, एक आपको एएसआई वाली 2800 ग्रेड पे की नौकरी है। तो बात करते हैं कि जो इसकी एग्जाम फॉर्म फिल करने की डेट है वो आपकी 7/1/2024 यानी 7 जनवरी से आपके फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो आपकी 28 तारीख है, 28/1/2024 इसकी लास्ट डेट है। अगर हम बात करें कि इसकी जो फीस कटने की जो लास्ट डेट है वो आपकी कितनी है, 30/1/2024 तक आप फीस यानी पेमेंट कर सकते हो। बात करते हैं हम कि कितनी वैकेंसियां हैं, क्या क्या आपकी उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम देखो यूपीएसआई गोपनीय की बात करें, ये आपकी 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। इसके अंदर आपके 268 पद हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या, आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में उसकी टाइपिंग होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में कितने वर्ड, 25 वर्ड, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए, और 80 वर्ड पर मिनट आशुलिपि में होना चाहिए टाइपिंग। साथ साथ ओ लेवल होना चाहिए, साथ साथ इसमें क्या होना चाहिए, ओ लेवल भी होना चाहिए। आगे बात करें हम तो इसके बाद में आपको कहा है यूपी एएसआई। यूपी जो एएसआई है उसके अंदर हमारे कितने पद हैं, 449 पद हैं, 449 पद हैं। और इसमें जो आपकी 2800 ग्रेड पे की नौकरी है, इसमें आपको क्या होना चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग नहीं है, लेकिन आशुलिपि है, और आपका ओ लेवल भी है। यानी इसके अंदर क्या है, आपका जो हिंदी की टाइपिंग है और जो इंग्लिश की टाइपिंग में वो नहीं है। आगे बात करते हैं हम यूपी एएसआई आपका लेखा यानी जो मुंशी होते हैं हमारे गोपनीय कार्यालय के अंदर, उसकी पद की बात करते हैं। इसमें देखो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 15 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए, और आपका ओ लेवल होना चाहिए। तो ये आपकी इसकी वैकेंसी है। आगे बात करते हैं हम कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या रहेगा आपका, कि सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका डीबीपीएसटी होगा, डीबीपीएसटी होने के बाद में फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल होगा। ये आपका एग्ज़ाम मोड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल की। तो फिजिकल में क्या है, अगर फिजिकल में मेल की हाइट बात करें तो 163 सेंटीमीटर है, 163 सेंटीमीटर आपके मेल की हाइट है। इसमें आपकी जो चेस्ट है वो 79/84 यानी 5 सेंटीमीटर आप क्या करना पड़ेगा, आपको फुलाव करना पड़ेगा। रनिंग की बात करें तो 4800 मीटर 4.8 किलोमीटर जो रनिंग है वो कितने मिनट में, 28 मिनट में इसकी रनिंग होनी चाहिए। अगर हम फीमेल्स कैंडिडेट की बात करें तो देखो ओबीसी, जनरल, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 सेंटीमीटर है इसकी हाइट। अगर बात करें हम एसटी की तो इसकी 145 सेंटीमीटर है। जो फीमेल्स कैंडिडेट का वेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 kg होना चाहिए आपका वेट। और जो इसकी रनिंग है 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर कितने में, 16 मिनट में होनी चाहिए। ये आपको 16 मिनट में होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम एज की। जो एज काउंट है वो कब से होगी और एज कितनी होगी, एज के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज काउंट आपकी 1/7/2023 से, 1/7/2023 से इसकी एज काउंट होगी। और जो एज है वो 21 वर्ष यानी इसकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी 28 यानी 21 से 28। ये तो आपका जनरल कैटेगरी के लिए हो गया। इसके अलावा यदि 21 से 28 आपका क्या होगा, जनरल के लिए हो गया 21 से 28। यदि इसमें आपका कोई ओबीसी है, एससी है, एसटी है तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आपका 28 और 5 कितना हो जाएगा, वो कैंडिडेट कितने 33 वर्ष तक फॉर्म को फिल
कर सकता है। आगे बात करें जो आपका ओबीसी एससी एसटी जो इसका जो सर्टिफिकेट की बात है वो आपका कब का होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का। 1 अप्रैल 2023 के बाद से कब तक, आपका 28/1/2024 के बीच का होना चाहिए। यदि इससे पहले का है तो आपको जो रिजर्वेशन है वो आपको नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं इसकी हम एग्जाम पैटर्न, जो एग्जाम पैटर्न रहेगा रिटन एग्जाम होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो देखो आपकी हिंदी प्लस कंप्यूटर आपका 100 अंक का होगा। इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। सामान्य जानकारी और सामाजिक विषय यानी जीएस और आपकी करंट अफेयर, जीएस और करंट अफेयर आपकी 100 अंक की रहेगी, 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसी प्रकार आपका मैथ और रीजनिंग, जिस प्रकार से आपका मैथ वाले पोर्शन में कांस्टेबल के में क्या रीजनिंग को डाल देते हैं, उसी तरीके से इसमें भी कुछ रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो मैथ में आएंगे। और जो इसका जो मार्जिन रहेगा वो 50 अंक का रहेगा। अब 50 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे। और जो रीजनिंग है वो आपके 50 क्वेश्चन होंगे, 100 अंक के होंगे। कुल मिलाकर बात करें तो हम आपके 200 क्वेश्चन होंगे और 400 अंक का आपका पेपर होगा। अगर टाइम की बात करें हम तो इसके लिए जो टाइम होगा 2.5 घंटा यानी 2 घंटे 30 मिनट आपका टाइम दिया गया है। अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, नो नेगेटिव यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपको इसके बाद में 35% यानी 35% आपको क्या करना पड़ेगा, यानी उन्हीं बच्चों को टाइपिंग के लिए आगे उसमें बुलाया जाएगा कि जिनके मिनिमम मार्क्स, जो इसकी मिनिमम जो मार्क्स की वो है वो कितनी रखी गई है, आपकी 35% रखी गई है। तो इसका पैटर्न इसके बाद में जैसे आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, रिटन के बाद में आपका डीवीपीएसटी होगा, डीवीपीएसटी के बाद में आपकी रनिंग होगी और रनिंग के बाद में आपका मेडिकल होगा। मेरिट लगने का वही 2 पैटर्न है जैसे हमारे सिविल पुलिस के अंदर या जो अन्य भर्तियों में हमारे लगते आए हैं या एसआई में लगते आए हैं। इसमें वही आपका कि जब डीवीपीएसटी से पहले एक मेरिट लगेगी, उसके बाद में डीवीपीएसटी होगा, रनिंग होगी और आपका मेडिकल होगा और उसके बाद में आपकी फिर दोबारा मेरिट फाइनल में लग जाएगी, उसी पे आपका चयन होगा। तो प्यारे साथियों, अपनी तैयारी को बरकरार करते रहिए, बनाए रहिएगा और हमारे चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर रोज़ाना शाम 9 बजे आपको यूपी स्पेशल शाम को 9 बजे और हिंदी आपकी सुबह 8 बजे देखने के लिए मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।